मालिक की प्यारी संगत राधा स्वामी। आज हम नाम के विषय पर विचार करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाम है क्या। वो जो नाम है वो कौन सा नाम है जिसके बारे में संत अपने सत्संगों में समझाते हैं। नाम जो इस जीव का उद्धार करता है, जो हमें भवसागर के पार लेके जाता है, वो नाम किस वस्तु को कहते हैं, वो है क्या? क्या वो किसी महापुरुष जो यहाँ जन्मे, यहाँ लीलाएं करी, उनके जो पहचान के लिए नाम रखे गए, क्या वो नाम है या कोई और नाम? इसको भी संत महात्माओं ने हमें समझाते हुए दो भागों में अलग कर दिया। आप समझाते हैं एक जाति नाम है, एक सिफाती नाम है और एक धुनात्मक नाम है और एक वर्णात्मक नाम है। अब हम विचार करने में आता है जातीय सिफाती क्या हुआ और वर्णात्मक और धुनात्मक क्या है। देखिए, जब किसी को भी हमने पुकारना हो तो हम उसे इशारे से नहीं, कुछ न कुछ बोलकर ही पुकारेंगे। संत हमें समझाते हैं किसी की हस्ती कायम करने के लिए उसका नामकरण करना होता है। जब हम रोज़ रोज़ उसका नाम लेते हैं तो उसे अपने नाम की पहचान भी हो जाती है। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तब उसका कोई नाम नहीं होता, उसकी एक पहचान रखने के लिए उसका नामकरण कर देते हैं। क्या प्रभु का भी कोई ऐसा नाम है? अगर है तो उनका नामकरण किन्होंने किया, ये भाव आएगा। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि वह नाम कोई अक्षर नहीं है, वह नाम कोई लफ्ज़ नहीं है, वह एक ताकत है, एक एनर्जी है। जैसे दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि परमात्मा को याद करने के लिए अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई उसे हरि कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे ओम कहता है, वाहेगुरु कहता है, गॉड कहता है। अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए उस परमात्मा की हमने हस्ती बनाई है या संजोई है, बशर्ते ये उसके हस्ती के करीब नहीं है। नाम एक ताकत है जो हम सबके अंदर है, और संत हमें जो नामदान की बख्शिश करते हैं वह केवल उस सच्चे नाम को जानने के लिए, समझने के लिए, उसे पाने के लिए एक युक्ति हमें समझाते हैं। उसे हम आम भाषा में दीक्षा या नामदान कह देते हैं, जबकि उन्होंने उस नाम की पहचान हमें अभी नहीं कराई है। आप हमें पहचान करने का तरीका बताते हैं। चलो, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि नाम है क्या। नाम एक ताकत है जिसके बिना किसी का भी उद्धार इस दुनिया में नहीं हो सकता।
हम आम देखते हैं हिंदू प्रचलन के अंदर कि जब किसी की मृत्यु होती है तब भी हम इसी उच्चारण को करते हैं कि हरि का नाम सत्य है। यानी इस दुनिया में अगर कोई सच है तो केवल उस परमात्मा का नाम। और धर्मों में भी उस मालिक को इसी तरह, जब मुसलमानों में कोई दुनिया छोड़कर जाता है तो वहाँ भी कलमा पढ़ा जाता है, यानी कि उस नाम का ही जिक्र किया जाता है। बस फर्क पहचान का है, समझ का है। अब हम इसकी पहचान तो जब भी कर सकते हैं जब उनकी युक्ति को अपनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पर विचार किया जा सकता है। कोई उसे हरि कह रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस नाम का सिमरन मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। उस नाम का सिमरन हृदय से किया जाता है। जो भी संत महात्मा हमें युक्ति देते हैं और सिमरन करने का तरीका समझाते हैं, वो हृदय से करा जाए, तब वह हमारे अंतर में खुलेगा। अगर हम मैकेनिकल करेंगे, ये तो वो बात हो गई ना, जैसे आजकल मंदिरों में मैकेनिकल साउंड लगा दिए गए, नगाड़े बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं। पहले आम इंसान किया करता था। आजकल तो पूजा पाठ भी मैकेनिकल होने लगी। घर में घंटियाँ लगवा देते हैं, उसमें मंत्र जाप चलता रहता है। हम सोचते हैं हमारे घर में तो हर वक्त मालिक का नाम लिया जा रहा है। भाई, मालिक का नाम हमने लेना है, और कोई सुनाने के लिए मालिक का नाम नहीं लिया जाता। अपने फायदे के लिए लिया जाता है, और वह नाम कोई अक्षर नहीं है, वो ताकत हमारे अंतर में है। उस ताकत की पहचान वो प्रकाश है, वो आवाज़ है। इसको समझाने के लिए पलटू साहब अपनी वाणी के अंदर कह रहे हैं, उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 12 माह 6 ऋतु जलत रहे दिन राती, निक्षय एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ध्यान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। कितने अच्छे तरीके से आपने समझाया कि उल्टा कुआं गगन में, यानी कि हमारे सर के बारे में जिक्र करा कि हमारा सर उल्टा है। गगन यानी कि हमारा मस्तिष्क, जिसमें जरे चिराग यानी दोनों आँखों के बीच में दिव्य चक्षु जिसको कहा गया, आज्ञा चक्र कहा गया, सहस्रदश जिसे कहा गया, वहाँ पर प्रकाश हो रहा है। और पलटू साहब आगे कह रहे हैं उसकी पहचान क्या है। सभी महात्मा अंदर कह रहे हैं जोत जल रही है, चिरागी जल रही है, हमारे अंतर में जल रही है। कैसी है चिरागी भाई, कैसी है वो जोत? बिन देखे बिन अरस परस नाम लिए क्या होवे भाई। खाली सुनई सुनाई बातों में कब तक विश्वास करेंगे, जब तक अपना अभ्यास नहीं है। आप ही हमें समझा रहे हैं निक्षय एक आवाज़, ये पहचान है उस जोत की कि निक्षय एक आवाज़, उस जोत में से आवाज़ आ रही है। कौन सी? उस नाम की आवाज़। ध्यान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। भाई, अपनी बुद्धि के जरिए नहीं सुनी जा सकती, अपनी अक्ल के जरिए नहीं समझ सकते उसे। ध्यान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, कोई और नहीं सुन सकता। जो उस ध्यान में जाएगा, जो उस समाधि में जाएगा, जो उस प्रकाश के सामने जाके खड़ा होगा, वही उस धुन को सुन पाएगा, वही उस सच्चे नाम का अनुभव कर पाएगा। वो नाम उस आवाज़ के रूप में हमारे अंदर है, उस प्रकाश के रूप में हमारे अंदर है। राम नाम अंतर प्रभ डिठा,
वो परमात्मा का नाम अंतर में है, जहाँ परमात्मा वो ईश्वर हमें दिखाई देगा। नाम प्रभु का लगा मीठा, इतने प्यार से हमें समझा रहे हैं कि वो नाम हमारे अंदर में है। और कई महात्माओं ने अलग अलग तरीके से इस नाम के बारे में कहा। नाम नाम तो सब कहे, नाम न पावे कोई, नाम न पावे कोई, नाम की गति है न्यारी, उन्हीं शख्स को मिले जिन्होंने आशा तृष्णा मारी। अपनी इच्छाओं का, अपने द्वेष का, अपने अहंकार का, अपनी मैं का जिन्होंने नाश करा हो, वही उस नाम के अनुभव को कर पाएंगे। नाम कोई लफ्ज़ नहीं है कि हम किसी का नाम को लफ्ज़ों के ज़रिए जानें। किसी भी नाम को देख लीजिए, जो दुनिया में प्रचलित नाम है, उनका कोई ना कोई समय निश्चित है जब रखे गए। देखो, प्रभु राम आए, उनके आने के बाद एक नाम प्रचलित हुआ श्री राम या राम। भगवान कृष्ण आए, उनके आने के बाद प्रचलित हुआ कृष्ण, गोपाल, नंदलाल। लेकिन उससे पहले भी तो परमात्मा का वो नाम था जो असल है। वाणी में एक जगह आता है, एक नाम जुग चार उधारे, चारों युगों का जो उद्धार कर रहा है वह नाम। और रविदास जी, कबीर साहब तो एक जगह बड़े खुलकर समझा रहे हैं। आप कह रहे हैं 52 अक्षर जगत रहे, सब कुछ इसके माए। वो अक्षर, ये अक्षर खिण जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाई। कि जो भी परमात्मा के नाम हमने रखे हैं वो हमने अपनी अक्ल से रखे हैं, या फिर उनका कोई ना कोई इतिहास रहा है। लेकिन जो नाम जो सारी सृष्टि को का रचयिता है, उस नाम को किसी ने नहीं रखा। वो एक ताकत है। उस ताकत को हिंदू वेदों शास्त्रों में राम धुनी कह दिया, निर्मल नाद कह दिया, अनहद नाद कह दिया। गुरु ग्रंथ साहब में उसको निर्मल बाणी कह दिया, हरि कीर्तन कह दिया, या नाम कह दिया। मुसलमान भाई उसे कलमा कहते हैं या कुन कह देते हैं, और अनेकों भाषाओं में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन उसकी पहचान बाहर नहीं हो सकती, वो अंतर में है। और अंतर में पहचान करने के लिए उसकी युक्ति लेनी पड़ेगी। और युक्ति हमें कौन देंगे? सतगुरु, जिन्होंने उस नाम को अपने अंदर पहले से ही प्रकट करा हो। या यूं कह लीजिए कि जो नाम के मालिक हों, स्वामी हों या धनी हों, वही हमें ये युक्ति दे सकते हैं। तो नाम के बारे ज़्यादा नहीं जान सकते हैं हम जब तक हम अपना एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और गुरु नानक साहब तो ये कह रहे हैं, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड की सारी सृष्टि को अगर किसी में पिरो के रखा है तो वो नाम है। सारी सृष्टि को बिल्कुल नियम में चला रहा है तो वो नाम है। गुरु नानक साहब तो एक जगह ये भी कहते हैं, नाम में धरती नाम आकाश, नाम में नाम भयो प्रकाश, सारी सृष्टि नाम के पाछे, नानक नाम घटो घटाचे। वही बात कह दी उन्होंने कि इस दुनिया को रचाने वाला नाम है, इस दुनिया को चलाने वाला नाम है। और वह नाम है कहाँ? वो आपके अंतर में है। तो वो जो नाम है जिसकी हम महिमा सुन रहे हैं, जिसकी महिमा को हम जानना चाहते हैं, वो नाम हमारे अंतर में है, बाहर नहीं है। जो एक जगह गुरु घर में कहा गया है, जो सो है अंतर में है, बाहर नहीं। सब कुछ घट में बाहर नाही, बाहर खोजे परम बुलाई। कि भाई घट में है, नाम हमारे अंतर में है। हम उस नाम की खोज बाहर कर रहे हैं। बाहरी माला फेरने से, बाहरी संयम करने से वो हमें कैसे प्राप्त हो जाएगा? उसका खुद का कानून है, अंतर में है।
कई भजनों में भी सुनते हैं, मेरे नैनों में श्याम समा गए। वो नैनों में समाने का मतलब भी यही है, दर्शन भेटत सुध बुध भूले, इसका मतलब भी यही है, वो दर्शन अंतर के हैं। चरण कमल तेरे धोई धोई पीऊँ। चरण कमल, सतगुरु के चरण कमल है कहाँ? हमारे माथे पे। माथे यानी हृदय में। संतों का जो उपदेश है वो हृदय माथे में है। गुरु के चरण बसे मेरे माथे। ऐसी अवस्था लेके आनी है भाई। ऐसा अपने आप को बनाना है कि उस परमात्मा की याद में हम हर वक्त बैठे रहें, उसकी याद से परे जाए ही नहीं। अब ये युग हम जो चल रहा है ना, भक्ति का सबसे ऊंचा युग है। इस युग में सबसे आसान है भक्ति करना। थोड़ा सा पहले देखो, हजारों साल तक तप करते थे, हजारों साल तक भजन करते थे। अब तो परमात्मा ने इतनी कृपा करी है भाई, कम से कम शुरुआत तो करो, 2.5 घंटे की शुरुआत ही करो। इतनी कृपा है, करके देखो भाई। हमने 2.5 घंटे को लास्ट बना दिया कि अचीवमेंट ऑफ लास्ट, यानी 2.5 घंटे ही हमें अचीव करने हैं। जबकि संतों ने कहा है कम से कम करना भाई, कम से कम 2.5 घंटा तो होना ही चाहिए। करके देखना भाई, ये संत गारंटी लेते हैं, स्वार्थ भी बनाएंगे, परमार्थ भी बनाएंगे। इसको हम ऊपर लेते हैं। एक जगह स्वामी जी की वाणी है, गुरु को ऊपर गाता, गुरु को घट भीतर नहीं लाता। कि भाई ये जो ऊपरी दिखावा है ना, ये हमारे काम नहीं आएगा। कि मैंने इतने सत्संग सुने हैं, इतने दर्शन करे हैं, कोई काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा, देखो कितने बार भी दर्शन करे हों, क्या फायदा होगा? हमें जानना चाहिए भगवान कृष्ण हुए, उनके सबसे ज़्यादा दर्शन जैसा भागवत में आता है कि दुर्योधन ने करे, लेकिन फायदा क्या हुआ? सोचने वाली बात है भाई। दर्शनों से कोई फायदा नहीं है, उनके हुक्म से फायदा है। वचन ना माने, कहने ना माने, फिर भटके नो द्वारा। कि भाई अगर तूने दर्शन भी अनगिनत बार भी करे हो और मेरा कहना ही नहीं माना, फिर फायदा क्या है? इसलिए उनका कहना मानना है, उनके वचनों पे अमल करना है और 2.5 घंटे शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हम नहीं कर सकते तो वो हमें अपनाते ही नहीं। उन्होंने हमें अपनाया है तो इसका मतलब हम कर सकते हैं। इसलिए संगता की विनती है कि अपने पिता, अपने प्रीतम, अपने सतगुरु से अगर हम प्यार करते हैं तो जरूर करें। सारे कार्य छोड़ कर करें। कबीर साहब कह रहे हैं, सत नाम ही सार है, दूसर नाही निसार, सत नाम विसार के सारी कार बेकार। कितने भी बिजनेस करते हो, कितने भी बड़े ओहदे पे बैठे हो भाई, कोई फायदा नहीं है अगर हम उनकी बात नहीं मानते। और दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी वही है जो अपने लक्ष्य को पाले जीते जी, और जिसका लक्ष्य भक्ति हो। बाकी खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। अगर हमने नाम की दौलत इकट्ठी नहीं करी तो फिर हिसाब किताब होगा और हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए संगत आगे विनती है, अगला मैसेज फिर जल्दी ही डालेंगे। राधा स्वामी।